हम सभा के आगे की कार्यवाही के लिए इस सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्होंने दीपक प्रज्वलन किया, ऐसे पूज्य जगतगुरु उत्तराखंड पीठाधीश्वर स्वामी श्री कृष्णाचार्य जी महाराज जी का वर्ण करते हुए मंच उनको सौंपते हैं। अब उनके आदेशानुसार सभा की अग्रिम कार्यवाही हम प्रारंभ करना चाहेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। अभी संप्रदाय के जो आचार्य महापुरुष जिन्होंने पंचभौतिक शरीर छोड़ करके भगवान के नित्य कैंकर को प्राप्त किया है, उनके लिए सादर वाक श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित कर रहे थे और भगवान नाम के द्वारा उनके लिए मंगल कामनाएं की गई। वैकुंठ में भगवान के नित्य कैंकर को प्राप्त हुए। आज की सभा का संचालन जगतगुरु रामानुजाचार्य प्रयाग पीठाधीश्वर श्री स्वामी श्रीधराचार्य जी महाराज, जो कि हमारे अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन के प्रधान कार्यकर्ता हैं, वही जो है मंच संचालन करें। इसी में हम सबका मंगल है। जय श्री पूज्य अध्यक्ष जी की अनुमति से अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन के इस महाअधिवेशन की कड़ी में मैं जोड़ना चाहता हूं जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य जी को, जो प्रस्थानत्रयी पर भाष्य करके सनातन धर्म का बहुत उपकार किया है और वह हमारे संप्रदाय के एक आचार्य हैं। मैं चाहूँगा कि अपने 2 शब्द अधिवेशन के लिए अवश्य प्रदान करें। स्वामी विष्णु प्रपन्नाचार्य। अस्मिन् महासम्मेलने बहवः विद्वांसः वेदान्तविदः ब्रह्मवेत्तारः महापण्डिताः विद्वद्वरेण्याः मंचासीनाः अध्यक्ष महाभागाः मुख्यतिथि महाभागाः तान् सर्वान् दण्डवत् प्रणमामि। अन्ये च बहवः विद्वांसः वैष्णवाः भक्ताः मंचात् अधः आसीनाः तान् सर्वान् भगवत्स्वरूपं मत्वा प्रणमामि। विष्णोनुकम्बीर्यानि प्रवोचं यः पाचिमानि विमेरजांसि यो हस्तभाद्युत्तरं सदस्तं विचक्रमाणत्तेजोरुगायः प्राविष्णुमे सूक्ष्मे तु मन्मगिरीक्षतुर्गाय विष्णेन या इदं दीर्घं प्रहितं सदस्तमेको विमेतिवीरिति पदेवी यस्य ते पूर्णा मधुना पदाना क्षीयमाणा सदया मदन्ति या उत्तधात् पृथिवीमुत द्यामौकोदाधार भुवनानि विश्वा तदस्य पिपाथो अस्यां यत्र देव यो मदन्ति उर्कमस्य बन्धुरित्थः विष्णु पदे परमे मधुस्वः ताम्बा वासुं स्मृतमध्ये यत्र गावो भूरिशृङ्गायासः
अत्राह तद्गायस्य विष्णुः पदमवभाति। अत्र वैष्णवाः विष्णोः भक्ताः संवेताः ओयं विष्णुः यस्य उपासकाः भक्ताः सन्ति। विष धातोः विष्टेति विष्टेति व्यापनशीलस्य नुक प्रत्यान्तस्य विष धातोः विष्णुः इति संगीतः। व्याप्ते में रोदसी पार्थ क्रमाणाच्चाधिकारिता क्रमाच्चनेन पार्थ विष्णु हम संगीतः। ये श्लोक अयं श्लोकः श्रीमद्भागवत महापुराणस्य शासन पर्वात् उद्धृतः। में रोजसी पाठ व्याप्ते में रोजसी पाठ कृष्ण भगवत कृष्णं वचनं कृष्णस्य वचनं पार्थ अहम मया इदं पृथ्वी आकाशपर्यन्तं व्याप्ता अनेन प्रमाणात् मम विस्तारम् अपि अधिकास्ति। अनेन विस्तार हेतोत्वात् अहं विष्णु इति अभिसंगितः। विष्णु नाम्ना ख्यातः अहं विष्णु नाम्ना ख्यातः। अयं विष्णु को अस्ति। अयं विष्णु पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अस्ति। तेन कारणेन सा उपासितव्यः स्मर्तव्यः सेवनीयः वन्दनीयः। षोडशकलायुक्तः पुरुषः पूर्णब्रह्म इति उच्यते। षोडशकलाः प्रश्नोपनिषदे षष्ठाध्याये चतुर्थ मंत्रे निगदितः। षोडशकलाः काः सन्ति? प्राणाः प्राणश्रद्धा पृथिवी इंद्रियं मंत्राः अन्नाः अन्नं लोकाः लोकिनश्च एते षोडशकलाः सन्ति। एतैः गुणैः उपेता यो परमात्मा सा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अस्ति। कृष्णस्त अपि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अस्ति। यतः श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे निगदितः। अहो भाग्यं नंद गोप गौतसां यन मित्रं कृष्ण पूर्ण ब्रह्म सनातन। श्रीमद्भागवत महापुराणे। साधु साधु धन्यवादाः। अत्यंत सुष्ठोक्तमभिः आचार्यवर्यैः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराणाम् एवं भूतं संस्कृतं भवति इति भवन्तः सर्वे विदन्ति। एवं भूतां संस्कृतां वाणीं व्याहरन्तः इमे अस्माकं पुरस्तात् दृष्टिपथमवतरन्ति। ईशान्यां यत्र समुपस्थिताः सन्ति विद्वांसः अनेके छात्राः अनेके विभागाध्यक्षाः अत्र समागताः सन्ति। चन्द्रदेव प्रभृतयः अनेके एवं भूताः विद्वांसः सन्ति। ये खलु संस्कृतमेव जीवन्ति, संस्कृतं वदन्ति, संस्कृतमेव लिखन्ति, संस्कृतमेव प्रवदन्ति। नितरां संस्कृतमयमेव नितरां यस्य येषां जीवनमस्ति खलु। अतः ये बोद्धारः सन्ति ते बुद्धेयुः। बोद्धारोपबुद्धेयुः येन वाक्येन तोषिताः। एवं वाक्यं मया तत्र वक्तव्यं सुप्रयत्नतः। एवं भूतेन वाक्येन सुशुद्धेन तथा
मया सिद्धांतेन वक्तव्यम ये स्युः सर्वबोधिता, जिससे सब लोगों को समझ में आ जाए, सब लोग समझ जाएं कि संस्कृत क्या है, भाषा क्या है। तो ज़्यादा न हम इधरे रहेंगे न उधरे रहेंगे, हम संस्कृत बोलते बोलते हिंदी में बहक जाएंगे, फिर हिंदी को फिर संस्कृत में सुधारने लग जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि जो सामने समझ रहे हैं लोग वही भाषा बोली जाए, और जिसका हमारा नित्य का अभ्यास है वो भी बोला जाए। इस अवस्था में, इस वृद्धावस्था में मेरे ख्याल से 85 से ऊपर तो हो ही गए होंगे, 86 चल रहा है। मया 85 तेर अधिकम उपनीते, तो वयसी वाली अवस्था में जो है इस समय आप हैं, तो ये स्वाभाविक है और एक ये व्यवस्था है, जरूरी है, जानना जरूरी है। और मैं इसे समझता भी हूँ। हमारे यहाँ इस मंच पर ऐसी ऐसी महाविभूतियाँ हैं, उन सबको हमारे श्रीधराचार्य जी महाराज जान रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे नए उदीयमान वक्ता यहाँ मंच पर विराजमान हैं। हमारे बीच में राजा रामाचार्य स्वामी जी महाराज भी पधारे इस मंच पर, हम उनका अभिनंदन करते हैं। और उन्हीं के साथ में हमारे मधुसूदनाचार्य जी, कुरेशाचार्य जी, लक्ष्मी नारायण मंदिर तुलाराम बाग, लक्ष्मी नारायण मंदिर तुलाराम बाग, राम प्रपन्नाचार्य स्वामी जी, और सबका आप नाम लेकर स्वागत करते रहें। ये अकेले हम ही स्वागत करें। तो पूज्य नारायणाचार्य वेदांती जी के कृपा पात्र गोलाघाट सुल्तानपुर के, जो हम लोगों के साथ वेदांत का अध्ययन करते थे। और मैं चाहूँगा कि इसी कड़ी में इन्हीं युवा वैष्णवाचार्यों के द्वारा आप लोगों का पथ प्रदर्शन हो। मैं स्वामी कुरेशाचार्य जी, कुलशेखराचार्य जी को आप लोगों के सामने उपस्थित करता हूँ अपने 2 शब्दों से। वैष्णव सम्मेलन के महाधिवेशन को समृद्ध करें कुलशेखराचार्य। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। मंच पर उपस्थित पूज्य इस वैष्णव सम्मेलन के सर्वाध्यक्ष पूज्य अयोध्या अध्यक्ष उत्तराखंड पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज और अयोध्या पीठ पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, वैकुंठ धाम आश्रम से पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, जबलपुर से पधारे हुए पूज्य राजा राम स्वामी जी महाराज, सुल्तानपुर से पूज्य श्री स्वामी राम प्रपन्नाचार्य जी महाराज, एवं जितने भी श्री वैष्णव महापुरुष जगत गुरु धर्माचार्य इस मंच पर विराजमान हैं। यह दास सभी श्री महापुरुषों के चरणों में बारंबार साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का यह सत्र वैष्णव सम्मेलन, वैष्णवता का प्रचार प्रसार, यह सम्मेलन वैष्णवों को सशक्त बनाने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, ज्ञानवान बनाने के लिए किस प्रकार से वैष्णवता का प्रचार प्रसार हो, किस प्रकार से एक वैष्णव का आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से वैष्णव को रहना चाहिए, इस वैष्णव सम्मेलन के द्वारा
पूज्य आचार्य चरणों के द्वारा हम सबको यही मार्गदर्शन दिया जाता है प्रतिवर्ष की भांति, और हम सबका भी दायित्व है कि रामानुज स्वामी जी महाराज की इस परंपरा का हम सब लोग निर्वहन करते हुए इसकी धर्म ध्वजा को और दिग दिगंत तक फैलाएं। रामानुजार दिव्याज्ञा वर्धताम विवर्धताम। पूज्य महाराज श्री लोगों के बताए हुए मार्गों पर चलते हुए महाजनों एन गतः शपंथा, पूज्य महाराज श्री लोगों का जो वचन है उसी के अनुसार हम और आप सबको अपने जीवन को बनाए रखना है। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में हम सबकी प्रीति बनी रहे, अपने आचार्य के प्रति हम सबको अभिमान बना रहे, तब जाकर के हम और आप सबका इस धराधाम से कल्याण होगा और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। सभी महापुरुषों के श्री चरणों में एक बार पुनः दास साष्टांग प्रणाम करता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज वैष्णव समाज में हमारी परंपरा रही है, साधना के द्वारा, महापुरुषों के चरणों के आश्रय के द्वारा। पहले हमारे महापुरुष लोग किसी तत्वज्ञ, किसी मनीषी, किसी विद्यावान साधक महापुरुष के पास जाकर मंत्रार्थ का ज्ञान करते थे। मंत्रों का रहस्य क्या है, इसके परिज्ञान के लिए उनके चरणों का आश्रय ग्रहण किया करते थे, उनकी सेवा किया करते थे। और संप्रदाय का रहस्य, संप्रदाय का सम्यक ज्ञान, व्यवहार, भगवत संबंध में कैसे कल्याण मार्ग प्राप्त हो, इसके लिए अनुसंधान का संकल्प लेते थे। खैर उसका अभाव है। अब तो केवल उदरम भरणो जीवा की स्थिति में सभी संलग्न हैं। मैं चाहूंगा आज इस अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन के महाधिवेशन में सुल्तानपुर से पधारे हुए स्वामी राम प्रबन्नाचार्य, जो हमारे मित्र वेदांती जी महाराज के उत्तराधिकारी हैं, महंत हैं, अध्यक्ष हैं, वो अपने दो शब्द प्रदान करके अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन को गति दें। श्री राम प्रबन्नाचार्य स्वामी। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामनुत्तमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। मंच पर विराजमान आज इस अखिल भारतीय श्री वैष्णव महाधिवेशन के परम अध्यक्ष उत्तराखंड वाले स्वामी जी और अयोध्या वाले स्वामी जी, तो इसके सर्वकालीन प्रधानमंत्री है ये हैं, और आलोक विभाग वाले स्वामी जी, हमारे जबलपुर वाले स्वामी जी, कुलशेखराचार्य जी, और भी अयोध्या से हमारे स्वामी जी हैं इधर, और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, सबके श्री चरणों में दास का कोट सा प्रणाम। सामने हमारे सभी वैष्णव, इधर युवा साथी लोग, पीछे माताएं बैठी हैं। हम लोग जिस शिविर में बैठे हैं, अगर ऐसे महाविभूति मंच पर आसीन हो तो फिर कुछ बोलने की मन तो ज़्यादा नहीं करता, यहाँ मन करता है कि सुना जाए, लेकिन महापुरुषों का आदेश है तो दो शब्द जरूर बोलने का प्रयास करूँगा। हम लोग जब तक इस संप्रदाय के विषय में, रामानुज स्वामी के हम सभी लोग अनुयायी हैं,
और हमको अपने, हम तिलक धारण करते हैं, काफ़ी लोग धारण करते हैं, कुछ लोग तो पंच दीक्षा संस्कार से संस्कारित होकर के उस दिन, जिस दिन गुरु दीक्षा लेते हैं उस दिन भले तिलक लगाएं, और इसके बाद तिलक तो उस प्रकार से हो गया है जैसे आजकल यहाँ गांवों में देखने को मिलता है कि यज्ञोपवीत संस्कार वाले यज्ञोपवीत को नदी में प्रवाहित कर दिए। मानो ऐसा प्रतीत होता है कि यवन लोग जो आक्रमण करके, कि जिनके मस्तक पर तिलक रहेगा, शिखा रहेगा, सूत्र रहेगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा। तो ऐसा विश्लेष में होने वाला नहीं है। आप लोग अपने अंतःकरण में जो भय को रखे हुए हैं उस भय को मिटा करके और अपनी पुनः उसी संस्कृत में आएंगे, तभी रामानुज स्वामी जी महाराज का वह दिग दिगांतर पर वैभव होगा। नहीं तो केवल यहाँ एक बार आकर के कि हम यहाँ चले पूज्य स्वामी जी के यहाँ तो तिलक धारण करते हैं, एक माह माघ में तिलक धारण करते हैं, इसके बाद हम तिलक को नहीं लगाएंगे, हमारी बेइज्जती होगी। बेइज्जती क्या, बेइज्जती उसी की होती है जिसकी इज्जत होती है। और हमारे स्वामी पूज्य भास्कराचार्य जी महाराज रामानुज स्वामी तो अपनी इज्जत को डरे नहीं, जाकर के गोपुर में बैठ करके और इतना जय जय घोष कर दिया उस महामंत्र का कि अगर एक लोगों की बात को सुन करके एक लोगों को नरक जाना पड़ेगा और उसके नाम को सुन करके लाखों लाखों कोट कोट लोगों का उद्धार होगा, तो वह काम करना चाहिए। भले हमारा उद्धार ना हो, लेकिन हमारे उस महामंत्र के उपदेश से उस तिलक के, इस तिलक का महत्व इतना है कि खेल खेल में अगर शंख चक्र धारण हो जाए, तिलक लग जाए, तो उसका उद्धार हो जाएगा। और भगवान में वह क्षमता नहीं है कि आपको उद्धार ना करे। आप एक बार तिलक धारण करके देखो, शंख चक्र धारण करके देखो, अपने सिद्धांत पर अडिग रहो, अपने सिद्धांत में अपने धर्म पर अडिग रह करके उसकी रक्षा करते हुए भले आपका प्राण चला जाए, वही आपका मोक्ष का कारण बनेगा। और दूसरे को, क्योंकि यहाँ संसार में लोग दिखाते रहते हैं, भगवान भी माया दिखाते रहते हैं, लालच देते रहते हैं, तो उस लालच में आकर के भगवान की माया है, कुछ दे देते हैं, बोले ठीक है यही से। तो जो लालची लोग हैं वो इस महत्व को नहीं समझते और भगवान के उस माया के वशीभूत होकर के वहीं से वापस हो जाते हैं। हम लोग उस परंपरा के अनुयायी हैं कि जहां पर इसके अगर तत्व को समझ लें तो बजा रामानुजी डंका सभी पाखंड भागे हैं। ऐसा डंका बजना चाहिए जिस प्रकार से विश्व में आज मोदी जी का डंका बज रहा है, हिंदुस्तान का डंका बज रहा है, उसी प्रकार से श्री रामानुज स्वामी महाराज का इस पूरे देश में डंका बजना चाहिए। तब तो यहाँ हम लोग उनके अनुयायी सच्चे होंगे कि हम रामानुजी होंगे। आइए दोबारा भगवान का स्मरण करते हैं सभी लोग प्रेम से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की, आज की आनंद की, संत समाज की, गंगा मैया की। एक बार पुनः सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। जय श्री राम। जैसा कि स्वामी राम प्रबन्धाचार्य जी ने बताया कि हमको अपने आचार्य से अनुबंधित रहना चाहिए। गुरु जी मंत्र देते समय आपके माथे में टीका लगा दिए तो केवल गुरु जी का लगा हुआ टीका ही इस जीवन का अंत न कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अपने गले में तुलसी की कंठी पूजा करते समय धारण करोगे और ललाट में ऊर्ध्वपुंड धारण करोगे
तो आचार्य जब आपके समक्ष उपस्थित होंगे, जब उनकी दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी, तो उनको अपने भगवान की याद आएगी, उनको अपने आचार्य की याद आएगी, और आपके ऊपर उनको बहुत बड़ी दया होगी कि मेरे आदेश का पालन करके, मेरी दीक्षा प्राप्त करके, मेरी परंपरा का पालन करने वाला ही शिष्य शिष्य है। नहीं तो शिष्य का अनुबंधन भी बंधनकारी है, क्योंकि कहावत लोगों ने कहा है कि जो शिष्यत्व प्राप्त करने के बाद गुरु जी ने ज्यादा चेला बटोर लिया, और इसी के कारण गुरु जी की मृत्यु हुई, चेला की भी मृत्यु हुई, तो गुरु जी पंडा हो गए और चेला भूत हो गया। तो चेला गुरु जी के सिर पर चढ़ करके बोलने लगा। ऐसी परंपरा न हो, इसके लिए हमारा जो वैष्णव सिद्धांत है, यदि शंख चक्र का लांछन आपको आचार्य ने करा दिया और आप अपने गले में तुलसी की कंठी धारण करते हो और ललाट में ऊर्ध्वपुंड धारण करते हो, तो मैं दावा करता हूं एक बार ब्रह्म हत्यारा भी आपके सामने आएगा तो उसके शरीर से ब्रह्म हत्या उतर के दूर खड़ी हो जाएगी तिलक का दर्शन करके। ये महत्व हमारे पूर्वाचार्यों ने हमारे लिए इतना भगवान से, हमारे आचार्य से, हमारे रामानुज स्वामी सिंह ने यह संकल्प दिलाया है कि यदि हमारे संबंध का व्यक्ति पालन करने वाला इस सृष्टि में आवे तो उसके ऊपर भगवान की कृपा प्राप्त हो, उसे मोक्ष का मार्ग उसका प्रशस्त हो। इसी परंपरा में मैं चाहूंगा, राजा राम जबलपुर से आए हैं, राजा रामाचार्य जी, ये वैष्णवों के प्रति बहुत उदार भावना रखते हैं। अपने दो वाक्य अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन के इस महाधिवेशन में अपने दो शब्द रखने का प्रयास करें। राजा रामाचार्य। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, भास्कर रामानुज स्वामी जी महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की। अस्मत् गुरुभ्यो नमः, अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः। अभी हमारे आपके बीच में रामदेसिक वैष्णव आश्रम के श्री स्वामी जी महाराज का आगमन हो रहा है। यह वैष्णव आश्रम अखिल भारतीय वैष्णव अधिवेशन के आज की अध्यक्षता कर रहे उत्तराखंड पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी महाराज, अयोध्या पीठाधीश्वर श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी जी महाराज, वैकुंठनाथ प्रयागराज पीठाधिपति श्री स्वामी जी महाराज, अरेल पीठ के हमारे प्रयाग पीठ ही के गुरु तुल्य स्वामी जी कह रहे हैं, चंद्रदेव हम लोग कैसे कहेंगे, नारायण, जैसे स्वामी जी महाराज, समस्त हमारे जगत गुरु धर्माचार्य महंतगण महापुरुष सभी के चरणों में कोट कोट दास प्रणाम करता है और स्वामी जी के चरणों में निवेदन करता है कि स्वामी जी ने हमारे मित्र उत्तराखंड पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य जी को बहुत अच्छा आशीर्वाद दिए। नहीं, पहले बहुत दूर दूर तक वैष्णव अधिवेशन में जाना पड़ता था और अभी हमारे स्वामी जी महाराज की कृपा से रामानुजनगर में ही यह वैष्णव सम्मेलन होने लगा। हम स्वामी जी के चरणों में निवेदन करेंगे, इसी तरह निरंतर इसका आगे उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहे। दास कुछ क्या कहेगा स्वामी जी लोगों के सामने, सभी से क्षमा चाहते हुए सभी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता है। श्रीमन्नारायण भगवान की जय। अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन का अभी नया गठन हुआ है, जिसमें उपाध्यक्ष के रूप में वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध
पूज्य स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य जी अखिल भारतवर्षीय श्री वैष्णव सम्मेलन के उपाध्यक्ष के रूप में वर्णित किए गए हैं। मैं स्वामी जी से साग्रह निवेदन करूंगा कि अपने 2 शब्द इस महाधिवेशन को प्रदान करें। पूज्य पुरुषोत्तमाचार्य जी महाराज माइक। पूरित चंद्रमंडलगतं श्वेतारविंदासं मंदाकिन्नमृतादिकुन्दमुकुलक्षीरेन्दुहासं हरिं मुद्रा पुस्तक श्रीमद्भुजामण्डितं नित्यं निर्मलभारती परिमलं विश्वेशमस्वामिनं गर्गारिवंशजलधीन्दुमनन्तभाजं श्रीरामसूरिपदवारिजभृङ्गराजं श्रीरङ्गयोगिसुचरित्रसुधावलेहं गोविन्ददेशिकमुदारमतिं भजेऽहम्। श्री वैष्णव सम्मेलन की इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं स्वामी देवाचार्य जी महाराज। मंच पर विराजमान धर्माचार्य गण, संतजन, सम्मुख उपस्थित भक्तजन एवं मातृशक्ति, यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम सब तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती के पावन धरती में इस प्रकार एकत्र हुए हैं। प्रयाग भी पवित्र है, पुण्यसलिला ये नदियाँ भी पवित्र हैं, यह क्षेत्र भी पवित्र है।